राम राम सा। पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारो स्वागत है सा। आज मैं आपने दो बहुत आसान तरीक़ों मसाला बाटी बनानी बतूला, जिनमें आप न तो तंदूर इस्तेमाल कराला न ही आप ओवन रो इस्तेमाल कराला, फिर भी बाटी जड़ी अपन ट्रेडिशनली तौर भुनिया करे वड़ी वड़ी परफेक्ट बनने तैयार वेला। इन साथ स्वाद मैंने तो बहुत ही अच्छी वेला। तो इन वास्ते आप मेजरिंग कप रे हिसाबू 2 कप में आटो लियो। मेजरिंग कप ने मैं टाइट भरने लियो, इन वास्ते इन 400 ग्राम आटो आया है। आप थोड़ा हल्को भरने लेवला तो 300 ग्राम आटो आवेला। अब इन आटे में सब पहले आप आधा छोटो चम्मच अजवाइन डाल देवा। अजवाइन ने इतना मसाला डालना जिन्हों की खुशबू अच्छी आवेला। इन साथ आधा छोटो चम्मच मैं सौंप ली हूँ, सौंप भी मैं डाल दी हूँ। 1 छोटो चम्मच में दरदरा पीसोड़ा धाना लिया हूँ। ये सूखा धाना है जिनमें दरदरा कर लिया हूँ, तो दरदरा पीसोड़ा देखो मैं नहीं पीसना। अब आप बीच में थोड़ा सा होल कर ले। आप 2 कप आटो लिया, वास्ते मैंने 4 टेबल स्पून हो तो घी डाल दे। मूण अपन घी रोज डालना इन मैंने यूँ भले आपके बाटी खावा उन टाइम भले घी मत डालजो, पर इन टाइम मूण डालना बहुत जरूरी होया करे। अब पाव छोटो चम्मच इनमें आप मीठो सोडा डाल दें, जिन्हों की अपना बाटी फूलड़ा बनना तैयार हुए। घी डालने सोचा खस्ता बढ़िया करे न, मीठो सोडा डालने थोड़ा फूला फूला बनना तैयार वेला। अब सब ने आप अच्छी तरह मिक्स कर ले। मूण सब जगह लाग जाना चाहिए। मूण बराबर लागेला तो अपना बाटी एकदम परफेक्ट बनने तैयार वेला। बधु या तो इन तरह अपने के मोण लगा लो बराबर। पूरा आटे में अपने आटो हाथ में इन तरह ले ले मसल लेना। यू हमारे चैनल में पहले मैं आपने बाफला बाटी और सादा बाटी बनाना बताया हाँ। तो आपने घरे भी बाटिया बनाया कि नहीं बनाया, आपने घरे भी बाटिया कड़ा बनने तैयार होया, जिका मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइजो। आप सब कमेंट पढ़ना मैंने बहुत ही अच्छा लग गया करे। सब जगह आप अच्छी तरह मून लगा दिया, कोई भी आटा अपन छूटिया नहीं है, अच्छो एकदम देखो मून लागने तैयार हो गया। अब मैं बताऊँ देखो बाइंडिंग कितनी अच्छी आएगी इनमें, आटो अपन बराबर बंध रही है। इन तरह मून लाग जाना चाहिए, परफेक्ट मून लागेला तो आप अच्छी तरह आटो बनने तैयार हो जाएगा। अब इन मैंने आधा छोटा चम्मच अपन नमक डाल देना, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, थोड़ा सा नमक डालने अपन मिक्स कर लेना। अब इन मैंने अपन मैं गुनगुनो पानी लिया हूँ, ठंडा पानी नहीं लेना अपन, थोड़ा हल्का गुनगुनो पानी ले लेना। उन अपन आटो उसने तैयार कर लेना। आटो उसने उन टाइम अपन पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है। आटो अपना थोड़ा टाइट ओसन नहीं तैयार करना, ज़्यादा पानी डाल दिया तो आटो अपना गिलो हो जाएगा। ज़्यादा गिला आटा रे बाटी अच्छा नहीं बनिया करे। आज अपन ये मसाला बाटी बना रही नहीं, उन वास्ते आटो अपना टाइट ही ओसन है। चलो बात ही बात मैंने अपन आटो ओसने गया है, तो आटो अपन अच्छा टाइट ओसन ने तैयार करना है। अब इन आटे ने अपन ढक्कन लगाना है, 10 मिनट वास्ते रख देना। करे भी आप ध्यान रख जो आटे ने कभी ढक्कन लगान रखना, जो आटो सूखे नहीं। आटो सूख जाओ तो अपन बाटी अच्छा नहीं बनेला। यूँ भी अपन करे भी आटो ओसना क्या तो भी अपन ढकने रखना चाहिए। अब मसाला बाटी के वास्ते अपन मसाला बनाना तैयार करना, तो उन वास्ते मैं 2 आलू लिया हूँ, जिन्हें 3 सीटी तक उबाल लिया हूँ। आलू अच्छा उबलना तैयार हो गया है। अब इन्हें अपन कद्दूकस कर लिया हुआ। आप चाहो तो हाथों भी तोड़ सको, तो इन्हें अपन महीन तोड़ना, हाथों तोड़ो तो, नहीं तो कद्दूकस करो तो है वो आरामदायक रहे। तो इन तरह अपन कद्दूकस कर लिया होना, तो एक से जो अच्छा कद्दूकस हो जाया करे तो कोई घाटा वगैरह नहीं रहे। आलू जो घाटा रह जाओ तो बीच में अच्छी नहीं रहे, तो मसाला अच्छा परफेक्ट बनने तैयार वेला। हाथों करो तो आप आराम हो के महीन महीन कर लीजिए, इन्हें का टुकड़ा नहीं रहे और ध्यान रखना अपन। इन तरह 2 ही आलू नपा कद्दूकस कर लिया। अब मैं इनमें डालने वास्ते और 100 ग्राम वेजिटो पनीर लिया हूँ। तो पनीर आप घर में बनाना तैयार कर सको या बाजारों भी खरीदने लेना आ सको। पनीर गालियों के बाटी तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आया करे। आलू के साथ पनीर और कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहा करे। तो पनीर बनाना बहुत ईजी है। घर में आप दूध गर्म कर लो, तो हल्को सा 2 मिनट ठंडो करने, उन्हें बाद में आप इन्हें फाड़ लो दूध ने अच्छा वापस धोआ ने आप कपड़े में डालने जमाने रख दो। तो 15-20 मिनट में पनीर बनने तैयार हो जाए। और तो अपना कद्दूकस करना ही वास्ते आपने जमोनी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आप फाड़ने हल्को सा कद्दूकस कर डाल दो तो आप काम हो जाए। ये तो हमारा देखो पूरा पनीर कद्दूकस हो गया। कद्दूकस करने से कोई एक जड़ हो जाए, देखो मैश हो गया बराबर। अब इन मैंने मसाला डाल दिया। तो सब पहले मैं 2 टेबल स्पून हरा धना लिया हूँ। हरा धना इन मिक्स कर दिया। मसाला बाटी बना लिया, इन्हें थोड़ा मसाला डालने पड़ा जाए अच्छा लगे। 1 टेबल स्पून वही था काजू का टुकड़ा लिया हूँ मैं। आप 5-6 काजू ना तोड़ना इन तरह टुकड़ा कर लीजिए ना, टेस्ट अच्छा लगेगा। 1 मैं हरी मिर्ची ली हूँ, जिन्हें छोटी छोटी काट ली हूँ मैं। अब बड़ी साइज की मिर्ची वास्ते बहुत सारी होगी है। आप मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, तीखी मिर्ची वह तो आप थोड़ी कम डाल दो। आधा छोटा चम्मच वही तब अदरक और पेस्ट डाल दें इनमें। आप अदरक ने काटने भी डाल सको, उन्हें भी फ्लेवर इनमें अच्छा होगा। आधा छोटा चम्मच वही तो इनमें नमक डाल दें। आप पाव छोटा चम्मच वही तो इनमें पर लाल मिर्ची डाल दें। ज़्यादा तेज़ मिर्ची नहीं डालनी, अपना थोड़ी मिर्ची डालनी, क्योंकि हरी मिर्ची भी डाली हुई है। सब आना अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इनमें गरम मसाला वगैरह नहीं डालना, गरम मसाला डालने से हागरो टेस्ट हो जो आजा वाला, वो बाटी में अच्छा नहीं लगेगा।
तो मसाला पण अच्छो बनने तैयार हो गया। मसाले बाइंडिंग भी अच्छी हो गई है, मसाला पण बनने तैयार हो गया। अब इन मसाले पर छोटी छोटी गोलियाँ कर ले, जितनी बड़ी बड़ी आपने गोलियाँ उनमें डालनी है, बाटी में जितनी गालनी है अपन उतनी बनाने तैयार कर लो। इतनी छोटी छोटी गोलियाँ बनाने तैयार करा, देखो इन तरह है, छोटी छोटी गोलियाँ बनाने तैयार कर लिया। या कई बाटी रमाई ने भरनी है अपन, इस वास्ते छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है। इन तरह उपाय के बना सब तैयार कर लिया। अब मैं आपने बता दूं कि बाटी आप आज कुकर में बनाने तैयार करेला। इन जगह में आप चाहे कडालो भी ले सको, चाहे भगोनो भी ले सको, या आपने कहने बड़ो कुकर हो तो कोई भी ले सको। कुकर में लेवा आप या कडालो वगैरह लेवा तो उनमें इन तरह कोई रिंग रख देनी, आज की उनमें बराबर आती वे, देखो आइन बराबर आ रही है, इस वास्ते मैं रख दूँ। बाटिया करी भी अपन कुकर में जान नहीं लागना चाहिए। जब इन बेसरे माथे आप रख दो वाला बाटिया तो बाटिया बल जावेला न मायनू कच्चा रह जावेला, तो बेसू थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। तो गर्मियों पकेला बाटिया जो ज़्यादा अच्छा पकेला। इन्हीं साथ इन माने जी प्लेट वगैरह आवे वह प्लेट अपना रख देनी। आ प्लेट इन प्लेट माथे थोड़ा सा अपना घी लगा देना, जिनों कि बाटिया चिपकेला नहीं, हल्को सा घी लगा देना। बाटी इन माथे रखेला तो बाटी चिपकेला नहीं। इन प्लेट न पाइन मान रख, आ प्लेट की बराबर आवे आप कडाला में पेट वाह ले ले ने उन्हें बराबर ये कोई ढक्कन होना चाहिए, जो ढक्कन भी बराबर लगे, और ढक्कन में लगा दिया हूँ। अब इन्हें आप गर्म करने वास्ते रख दिया हूँ। इन टाइम मैं स्लो और मीडियम आँच में इन्हें गर्म करना रखूला, जितना पाकते आप बाटिया बनाना तैयार कर ले। अब मसाला बनाया जितना अपन आटो भी सेट हो गया है। अब इन वापस चेक कर ला एक बार, तो आटो अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया, देख लो। टाइट उसने रखे यहाँ पर आटो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। आटो अच्छी तरह सेट हो जाए के तो सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब इन आप एक बार वापस गूंद लिया। आप गिल्लो आटो उसने रखता इन टाइम रहा तो आप आटा थोड़ा और ज़्यादा गिलो हो जाओ तो बाटी अच्छा नहीं बनता। बाटे ने आप अच्छी तरह गूंद लिया। आप अच्छा देखो आटा अपन अच्छा गूंदीजने तैयार हो गया। अब इन मैंने अपन जितना बाटी बड़ा बनाना है उन हिसाब आप लोया तोड़ लो। और मैं आटा अपन रोटी बनावा क्या उन्होंने थोड़ा सा बड़ा लोया लियो। मैं रोटी बनवा जी थोड़ा बड़ा लोया, देखो। अब कई करा इन मैंने अपन थोड़ा बाट की वजह कर ले, सारी तरफ कहीं नहीं कर लेना। साइड पतलो करना अपना, मसाला भराना नहीं, साइड पतलो करना, बीच में पतला नहीं करना है, साइड में इंतरो पण पतलो कर लेना, आराम में पतलो हो जाए। आटो इतना टाइट नहीं है, टाइट हो गया बाट की बन गई। अब इन मैंने अपा जी को मसाला बनाया के और मसाला रख दो। मसाला रखना इंतरो पण भीड़ो कर लेना, आराम हो देखो भीड़ो हो जाएगा। आटो सॉफ्ट आटो है, मसाला अच्छी तरह मैंने डाल दो। अच्छे तो कचोरिया बंद करा के इंतरो पण बंद कर दियो ना। हल्को सा इन माने होल करना, ज़्यादा बड़ो होल नहीं करना है, जिन्हों कहीं अच्छी तरह पक जाए। मैंने मसाला भरी उड़ा इस ज़्यादा ऊंडो होल नहीं करना पड़ा। इन तरह आप बाटी बनाने तैयार कर लिया। हाँ तो आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट बनने तैयार हुआ है। पाक दिया अपन, कुकर भी गर्म हो गया है, ढक्कन खोल दें, देखो बहुत ही गर्म हो गया। देखो आप धुआं दिख रहा है इनमें, आओ ध्यान रख न रखना अपन इनमें 3 बाटी जावला बार तो इन 3 बाटी रखा ला वापस ढक्कन लगा दे। अब इन्हें आप 5 मिनट तक नहीं छिड़ाला, 5 मिनट बाद मैंने इन्हें पलटा ला आप जितना कि अच्छी तरह थोड़ा पक जावेला न। बाटिया रखो जाओ, ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा गैप रखना बाटिया मैंने। बाटिया पक्के उन टाइम थोड़ा फूल जाए करें। मैं बाटिया रखे ना अपन 8 मिनट हो गया है। मैंने खोलना देख ला एक बार, देखो बाटिया कितना फूल गया है। देखो 8 मिनट में काफ़ी बाटिया फूल गया है। देखो नीचे साइडों अच्छा फूल गया, देखो हल्का हल्का सीख गया नीचे साइडों भी, बहुत गर्म है। देखो बाटिया या ना पाना मध्यम आँच में मैंने सेकना तैयार करना है। पहले मैं गर्म रखी हो उन टाइम आँच में स्लो और मीडियम रे बीच में रखी है। बाटिया रखते ही मैं आँच ने मध्यम आँच में कर दी है, तो मध्यम आँच रे मैंने बाटिया पकड़ी है। इन टाइम मैं आप और बता दूँ, आपने आप कुकर वकर यूज करता हो, कुकर ढक्कन माता इन तरह रबड़ रिंग लागूड़ी होया करे, आ रिंग रपण निकाल दी होना, नहीं तो कहीं रिंग पिघल जावाला गर्मी। इन चीज़ों आप ध्यान रखो। अब 2 मिनट और हो गया है तो इनमें तक आप थोड़ा सा घी लगा दे। घी लगाने से कहीं हीट ज़्यादा मिलेला और बाटिया जल्दी पकने तैयार होला। थोड़ा सा बरसों पानी घी लगा देना इन तरह, इन कारण कई घी रे कारण हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करिया करे, तो बाटिया झट पकना तैयार वाला। अब बाटिया पकाता लगभग आधा घंटा हो गया अपन। आधे घंटे में देखो अपन खोलने देखो बाटिया बहुत ही अच्छा पक गया। देखो अच्छी तरह बाटिया सब फाट गया है, 2 ही साइड बतो देखो आपने, देखो कितना अच्छा फाट गया बाटिया, बहुत अच्छा पकना तैयार हो गया। देखो इन तरह अपना तांबो वजू बाटिया पक गया है।
न पूरा बाटिया फूल गया है। अपन का ये हर 10-15 मिनट थोड़ा सा इन मैंने के घी लगा देना, थोड़ा थोड़ा जिन्हें कहीं घी हुई गर्मी हुआ है अच्छा पक जाया करे बाटिया, बस थोड़ा थोड़ा खाली ब्रश फिरा देना जिनको बाटिया अच्छा पक जाया करे। अब आप गैस बंद कर देवा, इन बाटिया आप प्लेट में निकाल लेवा। अब आप दूसरा बैच बनाना तैयार कर ला, और बैच में आपने तवर माता बनावनी बताऊँ तो हमारे घर में मैंने पुराना तवा है जिसको मैं यूज़ नहीं कराया करूँ। आपके घर में कोई भी पुराना तवा है आप ले लीजो, उन तवा माता अपने इन तरह रिंग रख देवनी ने तवर माता जी को बराबर ढक्कन लागे वो ढक्कन अपन ले लेवना ने रिंग रे माता अपन को एक प्लेट रख देवनी। तो अब मैं प्लेट ली हूँ, इन प्लेट ने मैं थोड़ा घी ग्रीस कर लूँ, घी ग्रीस कर ढक्कन लगा ने तवे ने अपा प्री हीट करना रख दे वहाँ। तो थोड़ा सा गर्म हो जाला तवा, उन मादरे माने अपन बाटिया पकड़ने वास्ते रखना है। तो तवा अपना गर्म हो गया है, अब इन माने अपा बाटिया रख दे वहाँ, अब ढक्कन लगा दे वहाँ। जड़ा मैं कुकर मैंने बनाना तैयार करी है उन प्रोसेस हूँ इन तवा माता बनाना तैयार करना है। इन्हें लगभग आधा घंटा रे मैंने अपना बाटिया तवा माता भी अच्छी तरह पकने तैयार हो गया। आप देख रहे हो कितना अच्छा फाटा फाटा बाटिया बनिया है। बाटिया अच्छा पक जावा जरा फाट जाया करे, इन बाटिया अच्छी पकड़नी बचाना ही जर। और आप इनमें थोड़ा थोड़ा घी लगाता रहे, वहाँ घी मायने जाता रहे, बाटिया मायनों भी पकता रहा करे। तो एड़ा बाटिया पक्या रहे पचा अपन गैस बंद कर देना है न बाटिया ने आप सर्व कर देना। इन बाटी ने आप दाल के साथ सर्व करिए, हाँ साथ मुक्की मारने कांदो लिए, हाँ न थोड़ी मिर्ची ले लिया, इन साथ मिर्ची रो कुटो भी लेना आप खा सको। न आ बाटी आप चाहो हेल्थ कॉन्शियस हो तो कोरी भी खा सको। ये तो बाटी कोरी नहीं खाया करे, राजस्थान रे में ना बाटी घी रे साथ सर्व करिया करे। इन बाटी ने माता इन तरह अपन घी डाल दा, तो हो सके तो बाटी ने घी रे में डुबा दिया करे, पर आप थोड़ा सा घी डालने भी इन्हें सर्व कर सको और भी अच्छी लाग जाला। मैं आपने बाटी तोड़ने बताऊँ, देखो कितनी अच्छी तरह टूट रही है, बहुत ही अच्छी लाग रही है, कितनी अच्छी मतलब फटी फटी बनना तैयार हो रही है। इन तरह बाटी फाट जाओ जब माइन कच्ची नहीं रहा कर कभी भी। माइन आप मसाला भरिया जो मसाला भी देखो अच्छा दिख रही है। तो अगली बार करीब तेज बरसात आती है उन टाइम आप घर मायने इन तरह बाटी बनाना जरूर खाई जो, उन टाइम आपने खाऊंडे मायने बहुत ही स्वादिष्ट लागेला। तो आपने हमारी रेसिपी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। मिला साढ़े दूजे वीडियो रमाइने, जब तक राम राम सा।